थंबनेल देख के आप ऑलरेडी समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। आप सबको भारत सरकार से शिकायत होगी कि सरकार दिन ब दिन हर चीजें बेचते आ रही है, हर चीजें प्राइवेटाइजेशन होती आ रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इस सब के जिम्मेदार आप, मैं, हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। यहाँ पर हम लोग जिस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में लोगों के ट्रैप में फंस रहे हैं ना, उससे भारत सरकार का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और इस वजह से इंडिया पे डेब्ट बढ़ते जा रहा है और इस कदर डेब्ट बढ़ जा रहा है और हम सब लोग प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर होते जा रही है। तो ये चीज आपको समझनी होगी और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक शेयर करें ताकि इन प्लेटफॉर्म के जरिए से जिन भाइयों का पैसा अभी फंसा हुआ है वो बच जाए। और अभी तक अगर मैं बात करूं 50,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हो चुका है, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो इस स्कैम से आप लोग बचें और इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बात करूंगा यहाँ पर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप की। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर, आपके फेवरेट चहीते यूट्यूबर भी देखे होंगे आपने, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप और ऐसे प्लेटफॉर्म को जो है बहुत हाईली प्रमोट करते हैं क्योंकि पैसा थोड़ा मोटा मिलता है इनकी तरफ, मुंह मांगी कीमत मिलती है। अपनी जेब में आ रहा है ना, जा तो कुछ नहीं रहा ना, तो प्रमोट कर देते हैं। ठीक है। और आपने गूगल पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे, यूट्यूब पे भी देखे होंगे, कहीं आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म होंगे वहां पर भी आपने ऐड देखे होंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, भारत सरकार का एक कानून है फेमा का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जितनी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है यहाँ पर पूरी आरबीआई ने इनकी लिस्ट जारी की है। यहाँ पर आपके चहीते, आप में से ज्यादातर जो वीडियो देख रहे होंगे, आपका पैसा किसी ना किसी का तो इस एप्लीकेशन में फंसा होगा। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे चहीते एप्लीकेशन है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन का नाम लेना चाहूंगा। देखो, किसी को डीफेम करने का, किसी को बदनाम करने का इरादा मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्कैम, यार स्कैम की हद हो चुकी है। कितने मेरे भाई होंगे जो ऑटो ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग में बहुत बर्बाद हो चुके हैं और कितनों का पैसा, कितने ही प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनमें विड्रॉल नहीं हो रहा है, विड्रॉल के लिए बैठे हुए हैं और उनका पैसा फंसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ बड़े बड़े एप्लीकेशन का मैं नाम लेना चाहूंगा। आईक्यू ऑप्शन हो गया, ऑप्टा एफएक्स हो गया, यहाँ पर जो है आप ओलंपिक ट्रेड हो गया, एफएस हो गया, एक्सनेस हो गया, ईटोरो हो गया, बिनामो हो गया, अल्फारी हो गया। तो यहाँ पर देखिए, टोटल भारत सरकार ने लिस्ट जारी हुई है वो 34 एप्लीकेशन की है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी एप्लीकेशन बैन होने वाले हैं और आपका विड्रॉल जो है बंद होने वाला है। तो जिन भाइयों को भी यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है, विड्रॉल कर लें इमीडिएटली और किसी भी सो कॉल्ड यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, प्रमोटर की बातों में ना आए। क्योंकि होता क्या है, ये कंपनी बाहर से आती है, बाहर से क्या है, हमें तो घर के लोग ही लूट रहे हैं। ठीक है। किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, किसी के साथ मर्जअप कर ली और बाहर के अपने घर के लोग ही लूट रहे हैं यार अपने को। ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जिसकी ऑडियंस अच्छी है, जिसकी रीच अच्छी है, उसको अप्रोच कर लो और जो जिसको हम रीच करते हैं इसको अप्रोच करते हो। इसमें सेंस तो है नहीं, बस उसको मुंह मांगी कीमत मिल गई, उसने अपना काम करा, अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर का लूटा, लूट मार करी और चले गए। बाद में एक डिस्क्लेमर हटा दिया, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपको ऐसे करके टोटल सी बना दिया। तो यहाँ पर बाहर की कंपनी और अपने देश के बंदे और अपने जिनको आप चाहिए यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या जिन्हें आप कंटेंट राइटर बोलते हो या जिनकी भी आप बात कर लो, यहाँ पर हर कोई आपको लूटने में लगा हुआ है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि हर किसी के फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन से, प्लेटफॉर्म से, बॉट ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, इस तरीके से जितने भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं ना, इन सबसे आप बचो। ठीक है। आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर कितने सारे ऑथराइज जो है एप्लीकेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मेट्रोपोलिन हो गया, यहाँ पर ये रजिस्टर्ड है, यहाँ पर रजिस्टर्ड सर्टिफाइड ब्रोकर भी हैं। इनके थ्रू आप जाके ट्रेडिंग करें, ये जितनी चीजें आपको आसान होगी क्योंकि यहाँ पर विजुअल इफेक्ट दिखाया जाता है। मार्केटिंग, इतनी करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्चा कर जाते हैं। अगर मैं स्कैम की बात करूं ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं 870 करोड़ रुपए का यहाँ पर स्कैम हुआ है, 32,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। अगर इन टोटल में बात करूं, 50,000 करोड़ से ज्यादा का अभी तक स्कैम हो चुका है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए से। और ये वो स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ जो रजिस्टर्ड है, जो सामने नजरों में है। और जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म बना के, छोटे मोटे काम करके, जो 2-3 लाख का, 50-60 लाख का, 2-3 करोड़ का करके करेंगे, उनका तो कहीं पर एफआईआर भी नहीं है, कहीं पर लिस्ट भी नहीं है। एक दो लोगों ने एफआईआर करी होगी और एक दो एफआईआर का आपको वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, कितनी कार्रवाई, कितनी सुनवाई उस पर होती है। तो ये जो बड़े बड़े लेवल के स्कैम होते हैं ना, यहाँ पर 870 करोड़ के, 32,000 करोड़ के, 3,000 करोड़ के, 400 करोड़ के, इन स्कैमों पे भी कार्रवाई चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, आपका किसी का भाई का 25,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3,000, 4,000, उन पैसों की तो आप बात ही मत कीजिए। वो पैसे तो आपके, समझ लिए, आपने उठाए, किसी को दे दिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं मेरे भाई, आपका पैसा आपकी जेब में है, वो आपका है। किसी और की जेब में पहुंच गया, किसी और के प्लेटफॉर्म में पहुंच गया, वो पैसा आपका नहीं है, वो उसका हो गया। आप उसको जो है, आप उसके तलवे चाटिए, आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए,
कुछ भी नहीं हो सकता। सेल्सियस नेटवर्क तो याद होगा क्रिप्टो करेंसी में अगर आप हो तो, ठीक है। कैसे एक मामूली सी कंपनी $25 बिलियन में कन्वर्ट होगी, उसका भी पर्दा बहुत जल्दी फाश करने वाला हूं मैं, कि कैसे उसने जो है विड्रॉल रोक के जो है अपने आप को बड़ा देखा है। पकड़ोगे तो कैसे पकड़ोगे, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर आरबीआई का साफ, आरबीआई ने जो है इन्वेस्टरों को अलर्ट जारी किया। 34 प्लेटफॉर्म की जो है आरबीआई ने यहाँ पर जो है लिस्ट जारी की है। इन प्लेटफॉर्म में जिन भाइयों का भी पैसा है विड्रॉल कर लें, वरना मुसीबत में आ जाएंगे, ठीक है। तो जिन भाइयों ने भी पैसा अभी तक यहाँ पर रख रखा है, किसी लालच में, किसी उम्र में उनकी ट्रेडिंग चल रही है, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो भाई लालच मत करो। लालच बुरी बला है, बड़े बुरे कह गए हैं, बात मानो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारत सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कहा गया है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप जो है यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मेट्रोपोलियन हो गया, इन पे जाके आप ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। और रजिस्टर्ड सर्टिफाइड ब्रोकर से आप ट्रेडिंग करें, ना कि इनके। तो जो भाई इस एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ पर मैं आर्टिकल का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस एक्ट के बारे में पढ़ें। और यहाँ पर आर्टिकल जो है यहाँ पर फॉर्च्यून इंडिया की तरफ से है, एनडीटीवी की तरफ से, और यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर अलर्ट किया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे भी इसका आर्टिकल पड़ा हुआ है। तो जो भाई भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है यार कि अगर आपका पैसा डूब चुका है या आपका पैसा नहीं डूबा, किसी करीबी का पैसा डूबने से बच सकता है, ये वीडियो उन तक पास आउट करें, शेयर करें, क्या कि वो भाई का पैसा बच जाए। और भाई हाथ जोड़ लो, लालच मत करो यार, बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं। और आप में से कितने लोग मेरी बात से सहमत करेंगे, कितने लोगों का पैसा कितने ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में फंसा हुआ है, विड्रॉल नहीं मिल रहा है वहां से, ठीक है। टुकड़ों में किसी किसी को विड्रॉल मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर गेम क्या चल रही है, मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ पर गेम चल क्या रही। तो गेम यहाँ पर ये है कि पूरा खेल है पैसों का। तो ये होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा और पैसा मिल बांट के लगाया जाता है, फिर यहाँ पर यूजर बेस बढ़ाया जाता है। यूजर बेस जब बढ़ जाता है ना, तो मान लीजिए एक भाई ने 1,000 रुपए लगाए, तो उसको 1,000 रुपए का मतलब विड्रॉल देंगे। मान लीजिए 1,000 रुपए लगाए, तो बोलते हैं कि हम आपको जो है 100 रुपए विड्रॉल देंगे, आपके 1,000 रुपए वैसे के वैसे रहेंगे। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ताकि आसान भाषा में आपकी बात माइंड में बैठ जाए। और होता है ऐसी है, 1,000 रुपए उन्होंने लगाए तो 1,000 रुपए के उसको 100 रुपए महीना मिलता है। अब 3 महीने देंगे, 700 रुपए इनके पास ही है। 3 महीने आपको 300 दे दिया, अब आप एक और भाई को लेके आओगे या और भाई आ जाएंगे। तो ऐसे करते 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 क्या कर रहे हैं लोग, विड्रॉल जो दे रहे हैं ना, आप ही लोगों का पैसा घुमा घुमा के आप ही लोगों को विड्रॉल। ऐसा देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर कोई ये करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है। और कितने लोग लुट चुके होंगे, जिनका आप स्कोर देख रहे हो कि बंदा एक्सपर्ट ट्रेडर है, अभी तक कितने ट्रेड ले चुका है, और कितने लोग इसके ट्रेड को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन जब आपने कॉपी करा, आपका भंटाडार हो गया, आपके पैसे पूरे मट्टी में चले गए, बर्बाद हो गए, आपके पैसे पानी में चले गए। और कितने ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अब यहाँ पर विड्रॉल भी बंद कर दिया, डिपॉजिट भी बंद कर दिया, और आपको जो है सिर्फ सदमा दे रहे हैं, आपको चूरन दे रहे हैं कि हाँ भाई धीरे धीरे हम कर रहे हैं, अभी ये विड्रॉल बंद हो गया, बैंक की तरफ से ये हो गया, वो हमारा फॉल्ट नहीं है, आरबीआई ने हमें पकड़ लिया। फॉल्ट आपका ये यार, आपने लाइसेंस क्यों नहीं लिया? लाइसेंस क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप उसके रेगुलेशन में आ ही नहीं रहते, आप इस एक्ट के अंडर आ ही नहीं रहते। आपने इसलिए लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करा, वरना कहाँ आपने मार्केटिंग में करोड़ों रुपए फूक दिए पब्लिक का ही, अपनी जेब का कुछ नहीं फूका। तो हो क्या रहा है, ये लोग पैसा घुमा रहे हैं, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, इधर का पैसा जब इधर से आ रहा है तो इधर विड्रॉल दे रहे हैं, उधर का पैसा इधर से आ रहा है तो इधर विड्रॉल कर रहे हैं, और अपनी जेबें भी गुजार रहे हैं, और अपनी जिंदगी बहुत लेविश तरीके से गुजार रहे हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा। आप ये और इंडिया में नहीं चलेगा। देखो, अगर सरकार कोई कदम उठा रही है तो उस सबके जिम्मेदार आप और मैं कहीं ना कहीं बनते हैं। अगर ऐसे स्कैम हो रहे हैं, आप और मुझ जैसे लोग ही दे रहे हैं। अगर हम लोग इस स्कैम को पकड़ लेंगे, अगर हम में अवेयरनेस होगी, तो ये स्कैम होगा ही नहीं, यहाँ पर इंडिया का पैसा बाहर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जिसके वजह से जो है प्राइवेटाइजेशन हो रही, सरकार के पास पैसा ही नहीं है ना, तो पैसा नहीं होगा तो ये सब चीजें तो होंगी। अब आप लोग मुझे गाली दे दो या भारत सरकार को गाली दे, तो गाली दे सकते हो आप, भारत है, यहाँ पर स्वतंत्रता है, बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्ट है यहाँ पर। लेकिन भाई गाली देने से कुछ नहीं होगा, फैसले लेने से, कदम उठाने से कुछ होगा। आप मेरे मिशन का हिस्सा बनिए। जितने भी स्कैम है, चाहे वो क्रिप्टो के हैं, चाहे वो फॉरेक्स के हों, हम सबको एक्सपोज करना है और जागरूकता फैलानी है क्रिप्टो को, फॉरेक्स के बारे में। इसमें स्कोप बहुत है, फॉरेक्स में भी, क्रिप्टो में भी बहुत पोटेंशियल है। लेकिन आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी अवेयरनेस होगी, अगर आपको इन सब प्लेटफॉर्म्स की अवेयरनेस होगी, आपको पता होगा कि मुझे कैसे ट्रेड लेना है, कैसे किसको फॉलो करना है, तो आप स्कैम में कभी नहीं फंसोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई जाल बिठाता है ना, तो जाल बहुत प्यार से बिठाता है, बहुत सफाई से बिछाता है, तो उसके जाल में आप मत फंसो। आपको जो है लालच दिखाई जाती है कि 1,000 रुपए लगाओ, 10,000 रुपए पर डे कमाओ। यार इंसान बोलता है 9 to 5 की जॉब क्यों करूं यार, बिजनेस में इतना एम्प्लॉय की सरदर्दी हुई क्यों करूं, एक काम करता हूँ, एक ट्रेड लेता हूँ, और मुनाफा आपको हो जाता है, एक्सेंटली आपको मुनाफा हो जाता है। आपको बोलते हैं यार अब तो ये फ्यूचर है, आप बिजनेस पे ध्यान नहीं देते। अब आप जब बिजनेस
बिजनेस पे ध्यान नहीं दोगे तो बिजनेस तो आपकी जो है छोटे बच्चे की तरह है, जब तक पालोगे पोसोगे, जब तक बड़ा होगा, जब तक समझेगा, पालोगे पोसोगे, देखोगे बीमार पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने बिजनेस के साथ करा। अब एक टाइम पे आपका बिजनेस भी नहीं रहता, ये प्लेटफॉर्म भी भाग जाते हैं, तो आप बर्बाद हो जाते हैं, फिर आप नौकरी करनी पड़ती है। और जो भाई नौकरी छोड़ देते हैं उनको नौकरी भी नहीं मिलती है, क्योंकि गैप आ जाता है एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा। तो भाई इन सब चक्करों में मत पड़ो, साइड बिजनेस के तौर पे इन सब चीजों को सीखो। और जब आप समझ जाओ ना कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका हूँ, एक्सपर्ट बन चुका हूँ, तो आप धीरे धीरे इसको मेन स्ट्रीम पे लेके आओ। हमेशा इन सब चक्करों में आके किसी भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, किसी भी टीवी एड, किसी भी यूट्यूब एड, किसी भी प्रमोशन, किसी भी आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है, भाई सेलिब्रिटी को पैसे मिले अच्छे खासे प्रमोट करने के, और आप अच्छे खासे पैसे दोगे उस प्रमोशन के झांसे में आके। तो इस चीज को समझो, इस चीज से बचो। और इन सब प्लेटफॉर्म की जो भारत सरकार ने, जो आरबीआई ने यहाँ पर जो है लिस्ट जारी करी है, जिस किसी भाई का भी पैसा फंसा हुआ है भाई फौरन विड्रॉल निकालो, कभी भी विड्रॉल यहाँ पर बंद हो सकता है। ठीक है, जब भारत सरकार की तरफ से इन्हें लाइसेंस मिल जाए, रेगुलेट हो जाए ये चीजें, तो आप चाहो तो अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करो, नॉमिनल अमाउंट में। मैं बोलता हूँ कम से कम, ज्यादा मत करो। सीखने के लिए आपको कम से कम लगाना पड़ता है। लालच करोगे ना मेरे भाई, मुंह के बल गिरोगे, अकाउंट भी खाली हो जाएंगे, जेबें भी खाली हो जाएंगे, फिर कर्जे मांगते फिरोगे, बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी, मुझे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। स्कैम जिन भाइयों के साथ हो गया यार वो तो हो गया है, लेकिन जो भाई अभी भी बच सकते हैं वो बच जाएं। अपना ख्याल रखो। जय हिंद।